नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय हम मौजूद हैं जॉर्ज एवरेस्ट में और आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिन या मैं कहूँ महीने पहले एक वीडियोस कुछ वायरल हुई जॉर्ज एवरेस्ट से, जहाँ पर आपने देखा कि एक बैरिकेड लगा दिया गया था और उस बैरिकेड लगाने के बाद जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आता था तो उनसे कुछ मानदेय लिया जाता था और तब जाके सड़क पर एंट्री की जाती थी। और उसके बाद जो ग्रामीण थे उनमें आक्रोश था, जो जनता थी उनमें आक्रोश था। वो अपना आक्रोश लेके पहुंचते हैं कोर्ट और कोर्ट के बाद एक निर्णय कोर्ट ने दिया है, जिसके बाद जो टोल लगाया गया था, जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उसे आज हटा दिया गया है कोर्ट के आदेश पर। और इसकी जो मुख्य लड़ाई जो लड़ रहे थे उसके कुछ जो साथी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्य जो लोग इसमें थे, मुख्य जो व्यक्ति थे, शोएब जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जी, लंबी लड़ाई थी, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और ये पूछा है कि आखिर ये रोड जो है क्या ये प्राइवेट लैंड है। ये जज साहब ने ये बात कही अपनी उसमें, और ये पूछा है कि क्यों ना टूरिज्म विभाग पे और कंपनी पे केस किया जाए। क्या कहेंगे इस पर? 2 अक्टूबर 2023 को इन्होंने झूठी गवाही देकर और झूठी डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने एक बैरियर लगा दिया और ये कह दिया कि ये सड़क हमारी है। फिर हम मुगालते में रहे कि पता नहीं मामला क्या है। देन हमने आरटीआई पे आरटीआई लगाई और हमने सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्फॉर्मेशन सारे गैदर इकट्ठे किए। इकट्ठा होने के बाद ये पता चला कि ये सड़क नगर पालिका की है जी। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने, यहाँ के लोकल्स ने उसकी नाराज़गी हुई और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। लेकिन प्रोटेस्ट होने के बाद भी इनकी अपनी असर और रसूख और अपनी गुंडागर्दी इन्होंने अपने कायम रखी और ये टॉल लेते रहे और हर एक जितने भी टूरिस्ट आते थे उनसे 200 रुपये पर बंदा और अंदर आने के लिए 1000 रुपये गाड़ी के। ठीक है, वो भी अपनी मर्ज़ी से कभी आ भी सकते हैं, इनकी मर्ज़ी पे कोई आ सकता है, इनकी मर्ज़ी पे कोई नहीं आ सकता। अगर ये खुश हैं किसी को तो आने देंगे, खुश नहीं है तो नहीं आने देंगे। यानी कि इनकी पूरी ज़्यादा अपनी पावर और इलीगल अथॉरिटीज़ और कोई इनके पास कोई कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी से कहीं परमिशन थी नहीं। आरटीआई से सारे खुलासे होते गए और फिर कोर्ट ने इसकी फटकार लगाई और यूआईसी उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कमीशन में भी जब इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए कि तुम इनके डॉक्यूमेंट्स दिखलाओ, आज 6ठी हियरिंग होने वाली है, अभी तक इनके पास इस सड़क के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट नहीं किया। जी शोएब जी, ये तो था ही। इसके बाद जो टूरिस्ट थे वो परेशान थे लगातार जो एंट्री की वजह से। उसके बाद एंट्री देके फिर वो ऊपर आते थे पैदल 200 रुपये एंट्री देके, क्योंकि मुझे लगता है 1-1.5 किलोमीटर का पैच है ये शायद नीचे से जहाँ से टोल लिया जाता था। सवाल यहाँ पर ये दूसरा भी है कि यहाँ पर एक दूसरा सवाल भी खड़ा हुआ है फ्लाइंग जोन को लेकर। जो हेली की सेवा यहाँ पर ये दे रहे थे उस पर भी टिप्पणी जज सामने की है। उन्होंने कहा है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो साइलेंस जोन है उसका भी वहाँ उन्होंने मेंशन किया इस चीज़ को, उसको लेकर भी और काउंटर भी मांगा है। वो भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि अभी जब तक काउंटर ये नहीं देते तब तक तो बैरिकेडिंग पे रोक लगा दी गई है, पर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ करने को बोला है इनसे? ऑनरेबल कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट ने 24 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग की है और इन्होंने काउंटर एफिडेविट डालने के लिए कहा गया और इनको डॉक्यूमेंट्स, सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहे गए, ये सड़क आपकी है कि नहीं और वेदर दे हैव द वैलिड परमिशंस। चूँकि ये साइलेंट जोन में आती है, बिल्कुल जॉर्ज एवरेस्ट आती है इको सेंसिटिव जोन, है ना। तो इको सेंसिटिव जोन में फ्लाइंग, ये नो फ्लाइंग जोन है और ये पॉल्यूशन फ्री, स्मोकलेस, यहाँ किसी तरह की धुआं और स्मोक नहीं हो सकती, यू कैनॉट क्रिएट साउंड, बिल्कुल ये सारी चीज़ें यहाँ। तो ये सारे शर्तों के बिना भी यहाँ पर क्या हुआ कि पता नहीं क्या बात होगी कि ये दे आर फ्लाइंग, कंटिन्यूसली फ्लाइंग। और जब हमने आरटीआई लगाई क्या इनके पास कोई वैलिड परमिशन है, तो आरटीआई से जवाब आया कि इन्होंने कोई परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं लिया है। जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमने कोशिश की थी कि उनसे बात हो पाए, तो उन्होंने भी मौन साधा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कोई जवाब नहीं दिया। हमने डीएफओ साहब से भी बात की तो उसके बाद तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। जब वो जानकारी उनसे मांगी गई उनसे संपर्क ही नहीं हो पाया। पर क्या कहेंगे किस तरीके से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, वो भी जब एनओसी की बात होती है, क्योंकि वो जो दूरी है वो कम है, उसके बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। हमने कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंप्लेंट डाली, फिर आरटीआई लगाने के बाद भी जब डिपार्टमेंट फॉरेस्ट ने खुद कहा कि हमारे पास परमिशन नहीं है, तो जब परमिशन नहीं है तो ये फ्लाइंग कैसे हो रही है। हमने कई बार कंप्लेन डाली
और वो बोल रहे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बस हर बात में एक ही जवाब आता था कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। फिर जब इलीगल टोल ऑपरेशन जब हो रही थी, हमने पुलिस में भी कंप्लेंट डाली थी, तो यही जवाब आता था कि हम हाँ बिल्कुल, बहुत लंबा संघर्ष रहा और इस संघर्ष का रिजल्ट ये है कि अभी रोक लगा दी गई है और काउंटर मांगा है। अब काउंटर जब आएगा वो तो देखेंगे कि क्या तथ्य इनके पास है। 6 जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, सूचना जो आयोग है, उस पर तो जानकारी नहीं दे पाए हैं। अब कोर्ट में क्या देंगे वो तो देखने वाली बात है। हमारे साथ आईटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार जो मसूरी के मुद्दे हैं उनको लेकर सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कई जो मुद्दे हैं, कई ऐसे भ्रष्टाचार के खुलासे इन्होंने किए हैं। सर क्या कहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये जो मुद्दा था जिसको लेकर जो जॉर्ज एवरेस्ट में बैरिकेटिंग कर दी गई, और आज मैं देख रहा हूं कि हंसी है लोगों के मन में। जो पर्यटक आ रहे हैं वो गाड़ियां लेकर ऊपर भी पहुंचे हैं और मन में खुशी भी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले वहां पर पैसे देते थे उसके बाद चढ़ाई करके यहां पर आते थे तो कुछ राहत की सांस ली है। सही बात है। दरअसल ये है ना, जो भी घोटाले चल रहे थे यहाँ पर, उसका खुलासा हम लोग तो देखो आरटीआई में इनको, इनके साथी थे और इनको सूचना बताते रहते थे कैसे कैसे चलना है आगे, वो सब हम लोग करते थे। उसके बाद जो जीत हुई है वो सच की जीत हुई है। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो अभी जजमेंट दिया है एक तरह से, तो वो हमारी मतलब जनता की जीत है। इससे जनता को जो है ना, जो एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पर पड़ रहा था वो सब, उससे रिलीफ मिलेगा। जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उन्हें भी रिलीफ मिलेगा और स्थानीय जनता को तो रिलीफ मिलेगा जी, स्थानीय जनता को भी रिलीफ है, पर्यटकों को भी रिलीफ दिया है कोर्ट ने। अभी काउंटर की बात की है, काउंटर ने जमा करना है, काउंटर देना है। थोड़ा सा आप भी आगे, जब ये हमारे जो साथी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड में रहे हैं अभी वर्तमान में, क्या कहेंगे आप? तो यही टूरिस्ट भी देखते होंगे किस तरीके के हालात थे उस समय जब ये बैरिकेटिंग लगा था, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा, कई महिलाएं थी, उन्होंने ये बात कही और वायरल हुई जब ये पूरा प्रकरण, तो कई चीज़ें निकल कर आई। तो क्या कहेंगे, किस तरीके की राहत देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो न्यायालय का आदेश है उसकी खुले मन से प्रशंसा करूंगा कि आप देखिए, कहीं ना कहीं मसूरी, जो हमारा पूरा मसूरी है वो पर्यटन पे ही आधारित है, और जिसमें चाहे हमारे टैक्सी चालक हो या किसी भी तरह से पर्यटन से जो जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर्यटन तो आप छोड़िए, यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी आज भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। पर कहीं ना कहीं मैं बधाई देना चाहूँगा शोएब भाई हूँ, सुशील भाई हूँ, चाहे हमारे बड़े भाई पंकज भाई हूँ, कि इनका जो प्रयास था वो सराहनीय है। और आज कहीं ना कहीं इस जो ये हमारे अधिकारों का हनन कर रखा था उसमें कहीं ना कहीं हमें आज़ादी मिली है। कि आप देखिए, खुद हम यहाँ तक आज गाड़ी से अपनी आए हैं, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है। और मैं पूरी इस लड़ाई को मसूरी की जनता की जीत बताऊंगा कि कहीं ना कहीं आज उन लोगों की ये जीत हुई है। बिल्कुल। तो हमारे साथ एडवोकेट पंकज छेत्री जी भी हैं, लड्डू लेके पहुंचे हुए हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि बहुत देर से लड्डू ऐसे ही हैं तो कहीं बासी ना हो जाए। शोएब जी का तो आज रोज़ा है, तो बाकी हाँ बिल्कुल बाकी अन्य साथी भी हैं, क्योंकि खुशी का इज़हार इसलिए क्योंकि संघर्ष के तमाम ये लोग हैं। अभी तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, जनता मसूरी की पूरी ही है जो इस समय संघर्ष में खड़ी थी। कई लोग भी आए थे सामने। हम भी एक दिन यहाँ पर पहुँचे थे, पंकज छेत्री जी और मैं खुद यहाँ पर पहुँचा, और अंदर हमने कोशिश की थी कि वो दर्द को दिखा सके। हमने वो उठाया था मुद्दा। तो छेत्री जी, अब वकील ना हो और वकील लीगल बातें ना बताए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी राहत, और काउंटर अभी करना है, साथ में साइलेंस जोन, इको सेंसिटिव जोन जिसका बात की है, और खुद सचिव साहब ने भी एक लेटर, शायद जो शोएब जी बता रहे थे, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि ये इको सेंसिटिव जोन है, तो वहाँ पर फ्लाइंग कैसे हो रही है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग उसमें लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हाई कोर्ट ने का जो अभी फैसला आया है बहुत ही स्वागत योग्य है। हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का कि उन्होंने जो ये, मैं कहूँगा एक तरीके की गुंडागर्दी पर्यटन विभाग की चल रही थी यहाँ पर, प्रति व्यक्ति 200 रुपये एंट्री फीस और गाड़ी से आने की 1000 रुपये फ़ीस, और तमाम अंदर फिर इनका जो भी यहाँ पर आपने जो टिकट लगे हुए हैं सब चीज़ों में वो है। उसके अलावा फिर इनकी गुंडई देखिए आप, कि सरकारी विभाग होकर आप खुद ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इको सेंसिटिव जोन अपने चिट्ठियों में आप पत्राचार में सचिव महोदय खुद कह रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा शर्मनाक है। जो खुद ही आप
जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी तो ये प्रथम मैं समझता हूँ एक छोटा सा बहुत छोटी जीत है, पर इसको हमें बड़े रूप में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि बहुत संघर्ष की ये जीत है। और इसमें जो हमारे मुख्य जो रूप से अभय नौटियाल जी रहे, जो अभय शर्मा जिन्हें हम मसूरी में जानते हैं अभय शर्मा के नाम से ज़्यादातर, और शोएब भाई हमारे जो भी आपके साथ थे जी, ये इन्होंने बहुत प्रताड़नाएं झेली यहाँ पर टूरिज़्म विभाग की। और टूरिज़्म विभाग ने, पर्यटन विभाग ने बहुत इनका, मैं तो कहूँगा पूरे मसूरी वासियों का, तो राकेश जी भी हैं साथ में, महेश जी भी हैं, सभी का बहुत पूरे मसूरी वासियों का ही बहुत शोषण किया। क्योंकि एक जो पहले हम लोकल की बात करते हैं तो उनको पहले जो वरीयता मिलनी चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं मिलती थी, तो इनका तो पूरा प्रताड़ना इन्होंने झेली है। पर जो है शोएब जी और अभय जी ने जो संघर्ष किया है उसके लिए मैं इनको दिल से बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ और इनको बधाई देता हूँ। और ये एक बहुत अभी छोटी जीत है और इसको हम बड़े रूप में ले रहे हैं, पर आगे और बड़ी लंबी लड़ाई है आगे, क्योंकि ये जो सड़क थी वो आगे जो विशिंग वेल है वहाँ तक जाती है। तो अभी इन्होंने देखें यहाँ पीछे यहीं पे गेट लगा दिया है, तो इस गेट को यहाँ से हटाना है, एक वो लड़ाई है। फिर जो हेलीपैड बीच में बना दिया है, और मज़े की बात यह है हेलीपैड के पीछे कई परिवार रहते हैं जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, और उन परिवारों को पूरी उनकी जो है घेराबंदी करके बंद कर दिया गया है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि बड़ी तार बाड़ लगा दी है, जहाँ पे भी हम पहले भी हम आए थे और हमने विरोध किया था, तो ये पूरा स्टाफ हमसे झगड़ने आ गया था। बावजूद इसके सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ये भी लड़ाई, जनता की जो लड़ाई है, सब लोग मसूरी वासी हम मिलकर लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम इसमें जीतेंगे भी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। पर ये संघर्ष की कहानी की शुरुआत हुई, उसके बाद आज कुछ जीत तो मिली है, कुछ हिस्से की जीत मैं कहूँगा, क्योंकि लड़ाई लंबी है। अभी कई और ऐसे हिस्से हैं और कई और ऐसे हिस्से की जीत है जो अभी बाकी है। पर शोएब जी को हमने खुद एसडीएम महोदय के पास भी बात रखते हुए देखा था, कई बार कई अधिकारियों के पास गए, कई कंसर्न जो अधिकारी थे उनके पास भी लगातार पत्राचार करते रहे। अभय शर्मा जी जो मसूरी में, जो अभी इस समय तो यहाँ मौजूद नहीं है, पर उनसे भी लगातार हमारी बात होती रही। तो सबसे पहले उन्हें भी हमने बधाई दी थी कल रात जब ये ऑर्डर और ये पूरी कार्रवाई हम सुन रहे थे। उसके बाद एक बड़ी जीत है और ये दिखा दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने कि जिस तरीके से जो गलत चीज़ें समाज में हो रही हैं, उसके बाद जब कोर्ट आदेश देता है तो वो वापस लौटकर फिर एक बड़ी जीत के रूप में निकल कर आती है। तो ये तो अभी कहीं ना कहीं बड़ी जीत के रूप में जो लोग हैं एक राहत की सांस तो ले ही रहे हैं, पर आगे और भी बड़ी जीतें अभी बाकी हैं, ये भी कह रहे हैं। तो हम भी इस पूरे प्रकरण पर नज़र बनाए हुए हैं कि क्या होगा और आगे और कितनी बड़ी जीतें अभी शामिल होंगी इस पूरे प्रकरण में। हम भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।